हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में जहां पे हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस की। मैम, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? तो ठहर जाओ, थोड़ा बताते हैं। ठीक है, जैसा कि फॉर्म आ चुका है सीएचएस का। ठीक है, अब तुम लोग क्या कर रहे हो कि इसी फॉर्म आने के डेट में तुम्हारा एग्जाम भी जो है वो पड़ गया है, एनुअल एग्जाम्स। थोड़ा सा बर्डन होगा कि यार एनुअल एग्जाम्स भी हैं हमारे, उसके बाद में हमको हमारे पास 2 महीने बचते हैं। और जो बच्चे फॉर्म आने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि हम पहले एनुअल दे देते हैं फिर उसके बाद अपने इंटर से तैयारी करेंगे। इतने पे अब 1.5 महीने 2 महीने पे हम कैसे तैयारी करेंगे, क्या चीजें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें कौन सी चीज पढ़नी है, उसमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सभी चीजें आपके माइंड में डाउट होता है। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे क्या होता है ये समझ लो कि जैसे आपका जो एग्जाम पेपर होता है, ठीक है, किसी भी ईयर का ले लो, आपका सीएचएस का एग्जाम पेपर है मान लो, उसको हमने लिया हर किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे सेग्रीगेट किया है। ठीक है, जो कि अगर आप करोगे तो बहुत टफ होगा और हर जगह हर एक प्लेटफॉर्म पे ये चीज मिलना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करता है। ठीक, इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हारी प्रिपरेशन जो है वो और ज्यादा बूस्ट होगी। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आप कैचअप कर पाओगे कि हाँ हमको इस चीज से पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि अगर 10 चैप्टर हैं तो वहां पे 2 चैप्टर स्किप करने का छोड़ते हैं जिसमें वो वीक होते हैं। अब मान लो कि वो जो 2 चैप्टर स्किप कर रहे हैं जिसमें वो वीक हैं, और वही 2 चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो गया, तो क्या करोगे? हैं? तो इसलिए इसको डिसाइड करने के लिए स्ट्रेटजी में आपका ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वो कैसे समझेंगे कि अगर उस टॉपिक से एवरी ईयर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट्स मीन कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? तो इसी चीज को हम यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे। चलिए देखिए, एक तरह का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, उस सिलेबस में किस टॉपिक से किस किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं ये आपको हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, पहला वर्णमाला है बेटा। तो वर्णमाला में हमारा 15 में तो नहीं आया, बट उसके बाद में आप देखोगे तो 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में, 24 में कंटिन्यू आपके क्वेश्चन जो है वो आए हैं। ठीक है, ऐसे ही शब्द भेद को देख लेंगे तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन, फिर 18 में, फिर 23 में। वाक्य भेद से आपके क्वेश्चन जो है वो 24 में आए हैं, 18 में आए हैं, 17 में आए हैं। आपको एक डाउट हो रहा हो कि मैम यहाँ पे 19 के बाद 23 कैसे आ गया? देखो, बीच में पेंडेमिक आया था, ठीक है, कोविड आया था, उसके टाइम पे आपके बहुत सारे एग्जाम्स भी कैंसिल हुए थे। तो उसी एग्जाम कैंसिलेशन में आपका सीएचएस का एग्जाम भी जो है वो कैंसिल हुआ था। 20, 21, 22 तीनों ईयर आपका सीएचएस का एग्जाम नहीं हुआ था, लॉटरी बेसिस पे होता था वो सब। ठीक है, तो आप यहाँ पे 19 के बाद में 23 में आपका एग्जाम जो है वो होता है। हम बात करेंगे संज्ञा की, तो संज्ञा आपका आया है। देखो, कोई भी, जैसे अब यहां तक आपको क्या पता चला कि वर्णमाला हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा विशेषण से क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट एग्जाम की बात करें 2024 की, तो 3 क्वेश्चन आपके विशेषण सीधे आए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसे ही आपका देखो, लिंग वचन कारक से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली आपका आया ही है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका आया है। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि शब्दावली वाले जो टॉपिक होते हैं, इट्स नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से आएगा। तो आप जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू आपका क्वेश्चन जो है वो आता है। ऐसे ही आपका मुहावरे से क्वेश्चन हमेशा आता है। मुहावरे इंपॉर्टेंट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट है, विलोम इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची देख लोगे तो आपके एवरी ईयर, इवन अगर हम बात करते हैं 2017 की, तो 2017 में आपके 4 क्वेश्चन आए पर्यायवाची से। तो अगर तुम पर्यायवाची छोड़ना चाह रहे हो कि पर्यायवाची याद नहीं होता है, स्किप कर देता हूं, तो कितनी बड़ी गलती है। 2 क्वेश्चन, 6 मार्क्स, ओनली 1 टॉपिक। और ये ऐसा टॉपिक है कि आपका नया नहीं है, आप इसको क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हो। आप जब भी हिंदी पढ़ोगे तब तब आपको पर्यायवाची पढ़ना है। ठीक ना? तो इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची हो गया आपका, मुहावरे हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, लिंग वचन कारक हो गया, विशेषण हो गया, वर्णमाला हो गया। अब बीच में तुम कह रहे हो कि मैम शब्द भेद और वाक्य भेद क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिख रहे, बट बात मानो, अब कोई भी चीज आप आगे पढ़ोगे, संज्ञा पढ़ोगे, वाक्य पढ़ोगे, ठीक है, सर्वनाम पढ़ोगे, रस पढ़ोगे, छंद पढ़ोगे, तो यहाँ पे तुमको ये पता होना चाहिए कि शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो अदर चैप्टर्स को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आप अगर इसको समझ जाते हो तो आगे चैप्टर्स को समझने में आपको इजी होगा, आप अच्छे से उसको कर लोगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत नहीं आते, बट इनके बेसिस पे आप आगे जो हमारे लार्ज टॉपिक्स हैं, जो हमारे बड़े टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखोगे तो उपसर्ग प्रत्यय से हमारे पहले तो कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं, बट इधर हमको क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिखे हैं। ठीक, अशुद्धि शोधन, ये आपके कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वर्तनी हो, अशुद्धि शोधन हो, तो ये
ऐसा होता है कि आपको कोई शब्द दे दिया और बोल दिया कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। अशुद्धि शोधन में बात करेंगे तो कोई वाक्य हो गया, आपका पूछ लेगा, कर्ता कर्म के आधार पर पूछ लेगा, ठीक है, आपको लिंग वचन कारक के आधार पर पूछ लेगा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। जैसे राम विद्यालय जाती है, अब क्या ये सही है? यहाँ पे सही नहीं है, ये आपका लिंग गलत लगा है, राम विद्यालय जाता है, ठीक है, ये होगा। तो ये आपके इस टाइप के वाक्य जो होते हैं वो अशुद्धि शोधन में आते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसी चीज को हमको कैसे लिखना है, कैसे कौन सा कोई शब्द कैसे लिखेंगे, कोई वाक्य कैसे लिखेंगे, उसमें अशुद्धि के रूप में व्याकरण अशुद्धियां क्या हो सकती हैं, ठीक है। समास से आपके कंटिन्यू क्वेश्चन आते हैं, पहले तो नहीं बट आपके 18, 19, 23, 24 हर साल आपके क्वेश्चन आए हैं, और इस साल भी आपके समास से, संधि से, छंद से, अलंकार से, रस से और रचनाकार से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। इधर देखेंगे आप तो रस से तो इधर नहीं आया, बट आपके अभी इस टाइम पे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो रस को लेकर के बनते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में भी आपका रस छंद अलंकार आपके अकेडमिक्स में भी ले लिया गया है। पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आप 9th 10th में आपको रस छंद अलंकार पढ़ाया जाता है, संधि समास पढ़ाया जाता है, तो अब एंट्रेंस में भी उसको क्वेश्चन को लाया जाता है, ठीक है। छंद में भी आपका अभी तक तो केवल एक ही क्वेश्चन आया है, बट रचनाकार से आपके कंटिन्यू क्वेश्चन आते हैं, इसमें भाषा भी आती है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। रचनाकार से आपके क्वेश्चन हमारे हमेशा आते हैं। जैसे 18 में देखो 5 आए हैं, सॉरी 19 में 5 आए हैं, 18 में 4 आए हैं, उसके पहले 2, उसके बाद में हमारा अभी 24 में रिसेंटली 2 आया है, ठीक। बहुत सारी क्लासेस हैं, आपको ये परेशान नहीं होना है कि यार रचनाकार कैसे पढ़ेंगे। क्लासेस ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे मौजूद हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं ऑलरेडी, सब हो चुकी हैं। आपको बस देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपका कमांड अच्छा है उसको रिवाइज करिए, जिसपे कमांड अच्छा नहीं है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसके बेसिस पे देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि बस अब जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आए हैं बस उसको पढ़ लिया हो गया हमारा, ऐसा भी नहीं है। हर साल किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, ठीक ना। बात यहाँ पे इसकी है कि जो मेजर टॉपिक हैं जो आप छोड़ने की गलती कर सकते हो, तो ये ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनको कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं, एट एनी हाउ, ठीक, आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा का विकास देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका अब रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो 19 में, 23 में, 24 में, तो 25 में भी आने की संभावना पूरी है, ठीक। वाच्य, क्रिया से क्वेश्चन हमारे आते हैं। वाच्य हो गया, वाच्य आपके सिलेबस में बहुत नहीं होगा मे बी, बट अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन चीजों को पढ़ना है, ठीक है। ऐसा मत करना, स्किप मत करना, गलती मत करना, ठीक, कि हम इसको छोड़ दें, टफ लग रहा है इसलिए। इस बेसिस पे किसी भी टॉपिक को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको अच्छे से थ्योरी में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक। अगर कोई बच्चा अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी एक चीज है कि हमारा क्रैश कोर्स भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने, 6 महीने, साल भर पढ़ोगे तो ही आपका सीएचएस क्रैक होगा। क्रैश कोर्स होता है जहां पे आपको प्रॉपर उसी तरीके से सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। थ्योरी, लेक्चर्स, रिविजन्स, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, मॉक टेस्ट, सब कुछ कराया जाता है। तो अगर आप डेडिकेटली और कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो सिलेक्शन आपका पक्का हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे ने प्रीवियस ईयर भी मार्च के बाद में, होली के बाद में अपनी तैयारी शुरू की और अभी सीएचएस में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। अगर जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते होंगे या फिर हमारा क्रैश कोर्स अभी लॉन्च होने वाला है, उसको करने का प्रोसेस क्या होगा उसको भी यहीं पे देख लो। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर से हमारा ऐप स्कूल शिक्षा का डाउनलोड कर लेना है। वहां से आपका पहला स्टेप होगा आप रजिस्ट्रेशन करना, जिसमें आप अपने क्लास को सिलेक्ट करोगे कि कैसे हमको क्लास, कौन से क्लास में एडमिशन लेना है। देन आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें, स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल में आपको सारे PYQs मिलेंगे। स्टडी मटेरियल में कुछ आपके रिवीजन सेट्स होंगे, जो आपके प्रैक्टिस सेट्स होंगे जो आपको यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज यहाँ दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर को ले सकते हो अपने एनालिसिस के लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए PYQ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उस एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट का लेवल क्या होता है इसको समझ पाओ, ठीक ना। आ जाओ। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग तैयारी कैसे कराएंगे अपने क्रैश कोर्स में, इसको भी देख लो कि आप मतलब 1 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हो। इसको देखो, यहाँ पे देखो लॉन्च होने वाला है, जिसको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है वो ले सकता है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो बस अच्छे से रिवाइज करो। अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा तैयारी हमारी अच्छे से, तो यहाँ पे आप कोर्स ले सकते हो। कौन कौन सी चीजें हम तैयार कराते हैं, क्लास 9th के लिए आपका
तैयारी होती है। 11th में अगर आप मैथ स्ट्रीम लेते हो, बायो स्ट्रीम लेते हो, साइंस स्ट्रीम लेते हो, ठीक है, आर्ट्स लेते हो, कॉमर्स लेते हो, सबकी तैयारी यहाँ कराई जाती है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो कि 9th के लिए अगर आप सीएचएस का एंट्रेंस देते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस। वहीं पे हम 11 मैथ्स की बात कर लें तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज, जीके जीएस आपको यहाँ पे पूछेगा। सेम आपका यहाँ पर भी होता है। बायोलॉजी में मैथ्स नहीं रहेगा, यहाँ पे बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। आर्ट्स के लिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। एंड कॉमर्स में बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज। जैसा कि फॉर्म में सर ने बताया था कि एक बच्चा एक से ज्यादा स्ट्रीम को भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक बच्चा एक से ज्यादा स्ट्रीम्स को भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप 10th में हो तो आप बायोलॉजी को भी दे सकते हो एंट्रेंस एग्जाम, मैथ्स के लिए भी दे सकते हो। फिर आपका उसके बाद में एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद में जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसमें एडमिशन लो, ठीक है। करेंटली जो क्रैश कोर्स का ऑफर प्राइस चल रहा है वो हमारा 599 रुपीज चल रहा है, ठीक है, जो कि 799 का था, बट अभी आपका 599 के ऑफर प्राइस में चल रहा है। तो अगर आप अभी लेते हो तो आपको बेनिफिट भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये क्लास 9th के लिए है और अगर आप क्लास 11th के लेते हो तो 999 में आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर आपको प्रीवियस हमारा अग्नि बैच जो 3 मंथ का कोर्स था वो जो चल रहा था उसके साथ में आपको क्रैश कोर्स चाहिए कॉम्बो बैच में, ठीक, तो यहाँ पे आपका ये जो क्लास 9th के लिए ऑफर प्राइस होगा वो 2799 से 999 हो गया है, 999 हो गया है। और क्लास 11th के लिए 3199 से हमारा 1199 हो गया है, ठीक है। तो अगर आप अभी लेते हो तो ये कुछ हमारे ऑफर प्राइस हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक। क्रैश कोर्स से कैसे जुड़ सकते हैं आप, तो वही पहला स्टेप कि आप डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपने क्लास को चूज करिए कि आपको क्या कौन सा क्लास लेना है, ठीक है। आप 11th में एनरोल होना चाह रहे हो, आप 9th में एनरोल होना चाह रहे हो, किसमें। उसके बाद में कोर्सेज में जाएंगे आप एडमिशन लेने के बाद में कोर्स आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। CHS BHU के लिए लेना है कि सैनिक स्कूल के लिए लेना है, ऑल, ठीक है। कोर्स के बाद में आप यहाँ पे व्यू बैच करोगे, पे ऑनलाइन, एंड देन ये आपका ऑनलाइन मेथड होगा किस तरीके से आप पे कर सकते हो, और उसके बाद में आप यहाँ पे हमारे बैच में एनरोल हो जाओगे, ठीक। तो ये थी हमारी कुछ पर्सनल डिटेल्स अगर आपको एडमिशन लेना है। ये बेटा आपके सीनियर्स हैं जो इस टाइम पे BHU में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमारे ही द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे हैं, हमारे क्रैश कोर्स से जुड़े हुए, हमारे अग्नि बैच से जुड़े हुए, हमारे अभिमन्यु बैच से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे रैंकर्स बने हैं और अभी इस टाइम पे CHS JNV और सैनिक स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्लास 9th के आपके सीनियर्स हैं और क्लास 11th बच्चों के यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। चलिए, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है यहाँ पे, आप लिंक स्कैन करके आप यहाँ पे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।